प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि अ शॉपकीपर bought a table for ₹600 and sold it for ₹660. Find the loss or gain percent. ये कहना चाहता है कि एक दुकानदार है जिसने एक टेबल को 600 रुपये में लाया है और क्या किया है, उस टेबल को 660 रुपये में बेच दिया है। मतलब एक दुकानदार है जो एक टेबल को 600 रुपये में लाता है और फिर उस टेबल को अपने कस्टमर को 660 रुपये में बेच देता है। तो बताएं उसे लाभ हो रहा है या हानि, और अगर हो रहा है तो उसका परसेंट क्या है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट क्या है, और अगर हानि हो रहा है तो हानि परसेंट क्या है ना। मतलब साफ है कि उसने 600 में टेबल ख़रीदा है और मतलब साफ है कि उसने 660 में बेच दिया है। तो आपको पता करना है कि उसे लाभ हो रहा है या हानि। तो देखिए ज़रा, उसने क्या किया है। अगर हम देखें तो सीपी ऑफ टेबल क्या होगा। उसने टेबल को कितना में ख़रीदा था, 600 रुपये। कितना में ख़रीदा है, 600 में ख़रीदा है। उसने टेबल को 600 में ख़रीदा है ना। फिर उसने क्या किया, एसपी ऑफ टेबल, एसपी ऑफ टेबल, उसने टेबल को बेच दिया। कितना में बेच दिया, 660 में। अब आप देखिए ज़रा कि एसपी बड़ा है कि सीपी, एसपी बड़ा है कि सीपी। तो क्या बड़ा है, एसपी बड़ा है ना, सीपी 600 है, एसपी क्या है, 660 है। तो बड़ा कौन होगा, एसपी। तो बड़ा कौन है, एसपी। और आप जानते हैं कि जब एसपी बड़ा होता है, जब एसपी क्या होता है, बड़ा होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। और आप देखिए ज़रा, एसपी कितना है इसके पास, 660, और सीपी कितना है, 600 है। तो आप बताएं ज़रा इसको प्रॉफिट कितना होगा। तो 60 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब हम इतना पता लगा चुके हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 60 रुपये का हुआ है। और अब आपको ये पता लगाना है कि उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको पता है कि जो परसेंट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। तो प्रॉफिट क्या है, 60 रुपीज़ इंटू 100। अब देखिए ज़रा, सीपी क्या है उसके पास, 600। कितना है, 600 है। 100 6 जा 600 एंड 6 10 जा 60। सो उसे अपने लागत मूल्य पे, उसे अपने क्रय मूल्य पे, उसे अपने सीपी पे, उसे अपने 600 पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है। तो आपको जब कभी भी इस प्रकार का सवाल अगर दिया जाए कि जहाँ पे वस्तु का सीपी मालूम हो और एसपी मालूम हो, और वहाँ आपसे अगर प्रॉफिट लॉस पूछा जाए, तो आप देखें पहले कि एसपी बड़ा है कि सीपी। और अगर एसपी बड़ा होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा, और अगर वहाँ पे सीपी बड़ा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। और आपको बताया है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी होता है। और अगर जब कभी लॉस होगा तो उसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, सीपी माइनस क्या होगा, एसपी होगा। और जब कभी भी आप प्रॉफिट में परसेंट का बात करते हैं तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। और जब हमें परसेंटेज लॉस की बात करेगा या फिर लॉस परसेंट की बात करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो हम इस प्रकार से चीज़ों को हल। प्यारे बच्चों, देखिए एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि रश्मि बाउट अ वॉच फॉर ₹1000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹900। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रश्मि ने एक घड़ी को 1000 रुपये में ख़रीदा और इस घड़ी को उसने क्या किया है, 900 रुपये में बेच दिया है। तो फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट, फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट। कहता है कि रश्मि ने एक घड़ी को 1000 रुपये में ख़रीदा है
और फिर उसने क्या किया है, उस घड़ी को 900 रुपया में बेच दिया है। तब आपसे कहा जा रहा है कि बताएं कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुआ है, और अगर हानि हुआ है तो हानि परसेंट बताएं, और अगर लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट बताएं। तो हम लोग का जो सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि हम लोग ये पता कर पाए कि उसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है ना। तो देखिए जरा आप लोग यहाँ पे, है ना, तो सीपी ऑफ वॉच क्या है, सीपी ऑफ वॉच क्या है, 1000, क्या है 1000, मतलब घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 1000, है ना। एसपी ऑफ वॉच क्या है, एसपी ऑफ वॉच क्या है 900, है ना, मतलब घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, तो कितना है 900 रुपये, है ना। तो अब ये आपको पता करना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि। तो आप देखिए जरा, एसपी और सीपी लिखें। अब बताएं एसपी बड़ा या सीपी, एसपी 900 है और सीपी क्या है 1000 है, तो बड़ा कौन होगा, सीपी। बड़ा कौन होगा, सीपी 1000 है और एसपी क्या है 900, तो बड़ा कौन है, सीपी। बड़ा कौन है, सीपी। और जब सीपी बड़ा होता है तो क्या होता है, लॉस। क्या होता है, लॉस, है ना। जब भी सीपी बड़ा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। और सीपी कितना है 1000 और एसपी कितना है 900, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, है ना। अब जब आपको पता चल चुका है कि लॉस कितना हुआ, तो अब आपको पता करना है कि लॉस परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है। तो लॉस परसेंट बराबर भी क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। मतलब जब भी परसेंट को निकाला जाता है तो उसको सीपी पे निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमेशा सीपी होता है। तो लॉस कितना, तो क्या होगा, पहले लॉस, है ना, इंटू 100, सीपी में क्या है 1000, है ना। तो काटे 10 10 10 10 10 10, कितना बच गया 10, तो क्या हो जाएगा वो 10%। मतलब इस ट्रांजैक्शन में रश्मि को क्या हुआ है, 10% का लॉस हुआ है।